ब्रह्मांड की शक्ति, आकर्षण का नियम, ऑरा एवं अन्य रहस्य। विजेता दहिया। ध्रुव राठी की कमेंट्री के साथ। प्रस्तावना: मैंने कभी आकर्षण के नियम पर सही से सवाल उठाने के बारे में नहीं सोचा। आखिरकार मुझे तो वह मिला जो मेरे दिल ने चाहा। लड़कपन में मेरी एक सफल यूट्यूबर बनने की ही ख्वाहिश थी और मेरा वह सपना अब पूरा हो चुका है। लेकिन क्या यह मेरी मेहनत की वजह से हुआ है या इसलिए क्योंकि मैंने ब्रह्मांड को अपनी यह गहरी इच्छा पूरी करने के लिए कहा? सच बताऊं तो मैंने दोनों तरह से कोशिश की थी। बहुत सी किताबें और फिल्मों ने मुझे यह यकीन दिला दिया था कि यह काम करता है। अब मैं यह आसानी से यह दावा कर सकता हूँ कि ब्रह्मांड की शक्ति का इस्तेमाल कर अपनी इच्छा वस्तुओं को आकर्षित किया जा सकता है। जिस तरह बहुत से सेलिब्रिटी अपनी सफलता के लिए किसी न अलौकिक शक्ति को श्रेय देते हैं, मेरे लिए भी इस विचार को आगे बढ़ाना और लाखों लोगों को उम्मीद देना आसान है, लेकिन यह सच्चाई के साथ अन्याय करना होगा। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कुछ संशय बना रहा। यह कैसे काम कर सकता है? इसका सूत्र का कोई वैज्ञानिक तार्किक आधार है? ये एक सुविधाजनक उत्तर यह हो सकता था कि ये सब विज्ञान से परे है। दुनिया में इतने विषय हैं जिन्हें विज्ञान की तरक्की होने के बावजूद समझा नहीं जा सका है और यही उन्हीं में से एक बात है। लेकिन क्या वाकई इसके पीछे कुछ थोड़ा बहुत तर्क तो अवश्य होना चाहिए? क्या हमारे मस्तिष्क ब्रह्मांड की किसी उच्च शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं? क्या कोई ऐसी उच्च शक्ति है जो आकस्मिक घटनाओं पर ऐसा प्रभाव डाल दे कि वे सब हमें फायदा पहुंचाने के लिए एक समय पर घटित हो, लेकिन फिर एक दूसरे के विपरीत ख्वाहिश रखने वालों को क्या? किसे पहले माना जाएगा? उस आतंकी का क्या जो अपनी भटकी हुई विचारधारा के लिए घातक हमले करना चाहता हो और ब्रह्मांड में इसके लिए मदद मांगे? क्या ब्रह्मांड केवल भले लोगों की मदद करता है या दुष्ट इरादे वालों की भी? उस भ्रष्ट नेता का क्या जो चुनाव जीतने के लिए ब्रह्मांड की मदद चाहता हो? क्या ब्रह्मांड की शक्ति उसकी बदनीयत में मदद करेगी? विजेता इस किताब में कुछ झकझोरने वाले जवाब देते हैं, इसलिए पाठकों को कहूँगा कि इसे खुले दिमाग से पढ़े। जिन विश्वास ने आपके दिल में घर कर रखा हो उन्हें छोड़ना चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर इस आराम देने वाले सोच को कि ब्रह्मांड कोई ताकत हमारा ध्यान रख रही है। इस एहसास की ऐसा नहीं है कि यह चौंका देने वाला हो सकता है, लेकिन यह सच को स्वीकार करना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं पाठकों को सचेत कर दूं कि दिल छोटा न करे, बल्कि मेरा तो यह मानना है कि हमारी जिंदगी में असली आज़ादी, खुशी और प्रगति इस एहसास के बाद ही संभव है। ये किताब बहुत सी विज्ञान का भांडा फोड़ती है, लेकिन अध्यात्म, सकारात्मक सोच और चुस्त दिमाग के फायदे भी सामने रखती है। कई मनोवैज्ञानिक अध्ययन ने यह दिखा है कि सकारात्मक रवैया हमारी पसंद, नापसंद और मेलजोल पर प्रभाव डालकर हमारी जिंदगी को बदल सकता है। मगर इस अहंकारपूर्ण सोच को त्यागना होगा कि मैं ब्रह्मांड का केंद्र हूँ। यह ब्रह्मांड को मेरी अपनी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी है। अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम यह पहचानना है कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। उम्मीद है कि यह किताब आपके लिए भी उतनी ही आंखें खोलने वाली और मजेदार हो जितनी मेरे लिए रही है। ध्रुव राठी।